साथियों, अतीत में दुनिया ने देखा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब भी कोई वैश्विक संगठन बना, उसमें कुछ देशों की ही मोनोपोली रही। भारत ने मोनोपोली नहीं, बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा। भारत ने 21वीं सदी के ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के गठन का रास्ता बनाया और हमने ये ध्यान रखा कि सबकी भागीदारी हो, सबका योगदान हो। जैसे प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती है, देश कोई भी हो, इन आपदाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान होता है। आज ही म्यांमार में जो भूकंप आया है, आप टीवी पर देखें तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो रही है, ब्रिज टूट रहे हैं। और इसलिए भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI नाम से एक वैश्विक नया संगठन बनाने की पहल की। ये सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं के लिए तैयार करने का संकल्प है। भारत का प्रयास है प्राकृतिक आपदा से पुल, सड़कें, बिल्डिंग्स, पावर ग्रिड, ऐसा हर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित रहे, सुरक्षित निर्माण हो। साथियों, भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए हर देश का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। ऐसी एक चुनौती है हमारे एनर्जी रिसोर्सेज की। इसलिए पूरी दुनिया की चिंता करते हुए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का समाधान दिया है, ताकि छोटे से छोटा देश भी सस्टेनेबल एनर्जी का लाभ उठा सके। इससे क्लाइमेट पर तो पॉजिटिव असर होगा ही, ये ग्लोबल साउथ के देशों की एनर्जी नीड्स को भी सिक्योर करेगा। और आप सबको ये जानकर गर्व होगा कि भारत के इस प्रयास के साथ आज दुनिया के 100 से अधिक देश जुड़ चुके हैं। साथियों, बीते कुछ समय से दुनिया ग्लोबल ट्रेड में असंतुलन और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत ने दुनिया के साथ मिलकर नए प्रयास शुरू किए हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC ऐसा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट कॉमर्स और कनेक्टिविटी के माध्यम से एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट को जोड़ेगा। इससे आर्थिक संभावनाएं तो बढ़ेगी ही, दुनिया को अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स भी मिलेंगे। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन भी और मजबूत होगी। साथियों, ग्लोबल सिस्टम्स को अधिक पार्टिसिपेटिव, अधिक डेमोक्रेटिक बनाने के लिए भी भारत ने अनेक कदम उठाए हैं। और यहीं पर ही भारत मंडपम में G20 समिट हुई थी। उसमें अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया है। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इसकी मांग
लंबे समय से हो रही थी, जो भारत की प्रेसिडेंसी में पूरी हुई। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। और ये तो अभी शुरुआत है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके हैं। इन 25 सालों में 11 साल हमारी सरकार ने देश की सेवा की है। और जब हम व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे उससे जुड़ा सवाल उठाते हैं, तो हमें ये भी देखना होगा कि पास्ट में क्या सवाल थे, क्या जवाब थे। इससे टीवी 9 के विशाल दर्शक समूह को भी अंदाजा होगा कि कैसे हम आत्मनिर्भरता से आत्मनिर्भरता तक, एस्पिरेशन से अचीवमेंट तक, डिस्परेशन से डेवलपमेंट तक पहुंचे हैं। आप याद करिए, एक दशक पहले गांव में जब टॉयलेट का सवाल आता था, तो माताओं बहनों के पास रात ढलने के बाद और भोर होने से पहले का ही जवाब होता था। आज उसी सवाल का जवाब स्वच्छ भारत मिशन से मिलता है। 2013 में जब कोई इलाज की बात करता था, तो महंगे इलाज की चर्चा होती थी। आज उसी सवाल का समाधान आयुष्मान भारत में नजर आता है। 2013 में किसी गरीब की रसोई की बात होती थी, तो धुएं की तस्वीर सामने आती थी। आज उसी समस्या का समाधान उज्ज्वला योजना में दिखता है। 2013 में महिलाओं से बैंक खाते के बारे में पूछा जाता था, तो वो चुप्पी साध लेती थी। आज जनधन योजना के कारण 30 करोड़ से ज्यादा बहनों का अपना बैंक अकाउंट है। 2013 में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों की तक जाने की मजबूरी थी। आज उसी मजबूरी का हल हर घर नल से जल योजना में मिल रहा है। यानी सिर्फ दशक नहीं बदला, बल्कि लोगों की जिंदगी बदली है। और दुनिया भी इस बात को नोट कर रही है, भारत के डेवलपमेंट मॉडल को स्वीकार रही है। आज भारत सिर्फ नेशन ऑफ ड्रीम्स नहीं, बल्कि नेशन दैट डिलीवर्स भी है।